नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी हाजीपुर में हूँ और यहाँ पे आप जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं वो मान्यवर का नाम रामानंद प्रसाद गुप्ता है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। ये लगातार समाज के बीच अपनी बातों को रखते हैं और अपने मुखर वक्ता होने के नाते ये जाने जाते हैं। बहुत से जगहों पर इनका प्रोग्राम होते रहता है और ये लगातार दलित, वंचित, शोषित के आवाज़ को बुलंद करने का भी काम करते हैं। मैं आज इनके पास हूँ और ये अपने दुकान में बैठे हुए हैं और बहुत ही शालीनता से इनके बातों को मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन पहला मौका है जब मैं इनका इंटरव्यू लूँगा और इनसे कुछ जानने का मैं प्रयास करूँगा। सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में। जी सर। मैं सबसे पहले आपका ये जानना चाहूँगा कि अभी आपका जो ये दिनचर्या चल रहा है वो कैसा है, क्योंकि मैं आपके स्वास्थ्य का कामना करूँगा, उसके बाद सर मैं बात करूँगा। फर्स्ट क्लास चल रहा है। जी सर। सर, अभी लगातार सरकार का जो सर ये नीतिगत फैसले जो लिए गए हैं लगातार, चाहे किसान के विरोध में हो या सपोर्ट में हो, चाहे अभी कोरोना के बाद जो स्कूल में सभी विद्यालय बंद होने के बाद बच्चों की पढ़ाई बाधित रही है और बहुत सारी समस्याएं जो पेट्रोल डीजल के संबंध में भी आप देखने को मिला है। मैं सभी बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा, एक एक करके सभी पर बात होगा। पहले एजुकेशन पर मैं बात करूंगा, फिर पर्यावरण पर भी बात करूंगा। पहले एजुकेशन से शुरू करते हैं सर। पहले आप सर ये बताइए बिहार के एजुकेशन के बारे में, कोरोना के बाद और इससे पहले और अभी का क्या आप कैसे देखते हैं सर इसको आप अपने नज़रिए से? सर देखिए, एजुकेशन के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना बेमानी है। और जो सरकार का नारा है आत्मनिर्भर बिहार का, तो बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और सरकारी विद्यालयों का जो स्थिति है वो सबके सामने है। किताब 6 महीना बाद बच्चों को मिलता है, काफ़ी विलम्ब से। कैसे पढ़ते हैं बच्चे सबको पता है। हमारा 2-3 आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि ये जो किताबें दी जाती हैं छात्रों को, जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन उसके हाथ में दिया जाए। इसका एकमात्र उपाय ये है कि किताब थोड़ा अच्छा छपे और बच्चों को ये हिदायत दिया जाए कि आपको पढ़ना है और रिजल्ट के दिन वापस लाना है। जो बच्चे किताब सुरक्षित लौटाएंगे उन्हें 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। जी सर, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा सर। ये बहुत ही अच्छा पहल जो आप बात बोल रहे हैं, अभी तक मेरे समझ से पूरे बिहार में इस बातों को कोई उठाया नहीं है। मनोवृत्ति का जो मानसिक जो एक ताकत होता है उसका प्रयोग करके आप एक बात बोल रहे हैं कि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे ही रिजल्ट हो, अगले क्लास में प्रमोट हो, उन्हें बुक दिया जाए, किताब दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ आपका एक बात कहना है कि उस किताब पर आप 10 नंबर का बोनस अंक लगाइए, जिससे कि अगले में प्रमोट होने से वो बच्चे किताब को सुरक्षित रख सके। सर ये बताइएगा, किताब सुरक्षित रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा उसको गिनाने का प्रयास। जी सर। एक तो बच्चों को किताब सही समय से मिल जाएगा। दूसरा है कि प्रत्येक साल जो करोड़ों रुपया का किताबें छापना पड़ रहा है सरकार को, वो रुपया बचेगा। और तीसरा फ़ायदा यह है कि किताब कैसे बनता है? पेपर से बनता है। पेपर कैसे बनता है? पेड़ से कटता है। जी सर। तो पेड़ों की कटाई रुकेगी। जी सर। पैसा भी बचेगा, पेड़ों की कटाई रुकेगी तो उसका सीधा लाभ पर्यावरण। जी सर, बहुत अच्छी बात। पर्यावरण को लाभ पहुँचेगा और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। किसानों को ये जो वर्षा है, वर्षा कैसे होता है? पेड़ से होता है। जी सर। तो पेड़ पौधा कम कटेंगे, बचेंगे तो वर्षा होगा, बारिश होगी समय से। बारिश होगी तो किसानी होगा, सस्ता, फ्री में पानी मिल जाएगा किसानों को। तो किसानों को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा, हमारे जो भविष्य है, आने वाला समय है बच्चों का, उसको अच्छा पर्यावरण मिलेगा।
सरकार के द्वारा लगातार ये कही जाती है कि किसी भी समस्या पर हो उसमें आप अपनी बेबाक राय रख सकते हैं, जनता से भी राय ली जाती है और उससे ये भी कहा जाता है कि जो जनता का राय आएगा उसके बेस पर बिहार का जो भी, खास करके बिहार का मैं बात करूंगा जहां जिस राज्य में हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि जो भी वहां से यहाँ से फीडबैक आएगा उसके अनुसार हम क्रियाकलाप को सेट करेंगे। तो इतने अच्छे सर आप लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं और इतना अच्छा कोटेशन देते हैं, इतना अच्छा बातें बताते हैं जिससे डायरेक्ट ना कहीं से सभी लोगों को फायदा है। क्या इस तरह का उनके यहाँ कोई जाता है सर मांग पत्र, चाहे इस तरह का चीज़? कोई चैनल वाला कार्यक्रम करे, सरकार करे, सब प्रायोजित रहता है, तय रहता है कि किसको बोलना है, क्या बोलना है। जो उनके पक्ष की बात बोलेंगे उसी से पूछेंगे, अपने बोरिया बिस्तर समेट कर चले जाते हैं। असल में जो जनता है उसके पास कोई नहीं पहुंचता है। जी, यानी कुल मिला, जी सर। एक बात और मुझे कहना, जी सर, कि जैसे शिक्षा में सुधार, इसका एक उपाय और है। जी सर, कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार गारंटी करे कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। इसका दो लाभ होगा। ये जो सरकार का जो विद्यालय है, सरकार का जो अस्पताल है, उसमें हमको लगता है कि 24 घंटा में सुधार हो जाएगा। जब IAS, IPS, BDO, CO, टीचर, प्रोफेसर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे तो पढ़ाई का स्तर अल्टीमेट सुधर जाएगा और उनका इलाज, उनके माता पिता का इलाज, भाई का इलाज, पत्नी का इलाज, बेटे का इलाज अगर सरकारी अस्पताल में शुरू हो जाएगा तो हमारा दावा है कि सरकारी अस्पताल का भी स्थिति सुधर हो जाएगा, जिसका लाभ गरीब गुरबा को डायरेक्ट मिलेगा। जी सर, हम ये आप जो बात सर अभी आप बोले हैं कि IAS और IPS जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएं, इस तरह की बातें लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देखने को मिलता है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है इस तरह के फैसला और इस तरह के बातों को मतलब कि अमली जामा पहनाने के लिए। आप आत्मनिर्भर का भी जो चल रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट का भी बात लगातार चल रहा है बिहार में, चाहे वैशाली की बात हो, बिहार की बात हो, चाहे एक नगर कस्बे की बात हो, सरकार लगातार आत्मनिर्भर पर बात करती है। उस पर आपको क्या कहना है सर? भाई, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिस काम में कोई पैसा नहीं लगना है पहले उस काम को तो करो। जिस काम में पैसा लगना है ठीक है, बाद में होगा, लेकिन जिसका हमने जो बताया अभी उसमें पैसा तो लगना नहीं सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुधार की गारंटी है। जी सर, गारंटी। हमारा कहना है कि इस देश का जो इतिहास पर्यटन है बहुत समृद्ध है। जी, और उसमें भी बिहार के कण कण में, कोने कोने में इतिहास रचा बसा हुआ, और जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, देश के लोग आते हैं। उस पर अगर सरकार फोकस करे तो बहुत पैसा आएगा सरकार को। दूसरा बात ये हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार में वैशाली है उसमें अपार संभावनाएं हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जी, भगवान महावीर का जन्मस्थली है, लोकतंत्र की जन्मस्थली है। आपको भगवान राम यहाँ आए हैं, भगवान विष्णु गजगरा की लड़ाई हुई, कोहाड़ा घाट आए थे, रामचौड़ा मंदिर है, प्रतीक है कि भाई भगवान राम यहाँ आए थे। बाबा बसावन भी यहाँ है, लोक देवता बाबा गणिनाथ का जो सभी स्थल यहीं पर है कुल मिला है। जी सर, तो अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बिहार में, खासकर वैशाली में बहुत संभावना है, इससे बहुत लाभ होगा। सर ये तो हमें लगता है कि लगातार सरकार के पास बात जा भी रही है, लेकिन इस पर डायरेक्ट वे में कोई काम नहीं हो रहा है। सर अभी पेट्रोल और डीजल का सर जो कीमत है आसमान छू रहा है सर, इससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कुछ शब्द इस पर भी रखें, क्योंकि आपको जो लोग सुनते हैं वो डायरेक्ट मैसेज के तरफ। जी सर, निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल का कीमत सरकार को कम करना चाहिए, क्योंकि इसका कीमत बढ़ने से सीधा पेपर का कीमत बढ़ेगा,
उद्योग धंधा में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कीमत बढ़ेंगे, महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। जी सर, चूँकि जैसे पेट्रोल डीजल एक्साइज बढ़ेगा, ड्यूटी सुनते हैं कि तो यातायात महंगा होगा, बिहार सरकार और भारत सरकार में उत्पादन महंगा होगा। जी अब है क्या कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी जी दोनों मुनाफा वसूली में कंपटीशन किए हुए हैं। जी सर, जी कि सर, कौन कितना जनता को नोच ले। अभी कांग्रेस कह रही है कि साहब ऐसे ऐसे कम करना चाहिए, तो भाई कांग्रेस शासित राज्य भी है 5-7 को, वहाँ जी। कम करा दो। जी। इसमें कोई ईमानदार नहीं है, सभी एक ही क्या कहें, एक ही सिक्का के दो पहलू कहा जा सकता है। जी सर, चोर चोर मौसेरे भाई। जी सर, जी ऐसे सर, कहिए ना। जी सर, जी सर, जी सर। अभी आप सुन रहे थे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रामानंद गुप्ता जी को। ये लगातार अपनी बेबाक राय रखते हैं, बहुत से जगह पे इनका जाना जाना लगा हुआ रहता है। इन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। सर, आप इतना कीमती समय दिए, इसके लिए सर आभार प्रकट करते हैं अपने हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आशा करते हैं कि पुनः आपसे हमारी बातचीत होगी। आप लोग इस चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।